आनंद, हम लोग को 3 घंटा पढ़ना है। देख लो भाई, अभी कितना हो रहा है? अभी बज रहा है 2:07 और हम लोग 5 बजे तक पढ़ेंगे, 3 घंटे का। ठीक है, अगर जो उठा वो इस चैलेंज को हार जाएगा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट गाइस, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। एक बार देख लो तो रिकॉर्डिंग चालू है, बस देख जाना। ठीक है, और
गाइस आप देखते जाइए बहुत पहले उठता है। मैं तो नहीं उठने वाला, मैं तो पढ़ूंगा। देखिए गाइस यही हाथेगा। मेरे पैर में ढील नहीं होगा लगता। मैं भी नहीं रुका हूँ गाइस, पैर में ढील नहीं हो गया, मैं पढ़ ही रहा हूँ। मेरा भी पैर नहीं हुआ। अगर जो जीता ना तो अगर हम जीते तो ये बोलेगा आड़ा तो सिगरेट, अगर वो जीता तो हम बोलेंगे तुषार तो ग्रेट है। ये बात मना के नहीं बोल रहे हो। अभी नहीं ना बोलेगा गाइस, तो सुन लीजिएगा, हम आपसे नहीं बात करेंगे। गाइस भी थोड़ा सा कम करना है, साथ गाइस मैं आ गया हूँ। मैं आ गया हूँ।
क्योंकि गाइस पता है ये आपको पानी भी नहीं डालता, बस सुसु करके आ जाता। नो गाइस, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी देखिए गाइस मैं कहाँ तक आ गया हूँ। अब 2 मिनट हुआ, मैं कहाँ तक आ गया हूँ आप देख रहे हैं गाइस। हम डाल नहीं डाल रहे हो, पानी भर के डालो। पानी भर के डालो ना। नहीं तो क्यों कैसे करते हो? पैर कैसे पकड़ो अपने, ये हो जाओ। पैर पकड़ पूरा जान में देनी चाहिए, घर के आगे का फैमिली तो जल्दी डाल के ना, पानी भर के डालना। कम है क्लास जाने जल्दी। ये तो क्या भी कर तू तो करता हो। वो क्या भी करता आप this week class. आगे मत।
Guys, sorry, this is past that. I think guys, please, guys. Please, guys.
क्या लगा तुम्हारा क्या करेंगे तो वक्त लगता है एक बार मुझे सर पढ़ो बिना तो हार ही जाओ कैसे पढ़ोगे Human rights violation. पहला रिपोर्ट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का 1990 में, उसके बाद एनुअली आने लगा। एनुअली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जब हम लोग बात करते हैं रिपोर्ट में, तो वगैरह ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है पहली बार आया 1990 में, ठीक है। 1990 में SDR आया, उसके बाद से हमारा ये डेवलप किया गया था। देख रहे गाइस, वो जाता है बार बार, देखिए टाइम पास नहीं कर रहा हूँ टाइम पास नहीं कर रहे थे क्यों इतना बोल रहा है तो तेरे बिना भी क्या तेरे बिना भी क्या, हरे हरे कमरे सांस में तेरे आँखों में बसे हरे कमरे।
गाना आप भी सुनाओ सर। मेरे दिल की ये दुआ है, तू दूर कहीं न जाए, तेरे बिना हो जीना, वो दिन कभी न आए। तेरा मेरा एहसान, याद पड़ेगी तेरा मेरा सूरज से बीती जवाब दिल से भरनी थी तेरे लिए आईने बचा मैं दूर जाने से मैंने तेरे साथ है मेरी तेरे हाथ है मेरी तो पूजा तेरी करनी है हर दिन रात है मैंने और नहीं दूंगा और नहीं दूंगा मैं जब तक जिंदा हूँ तुझे छोड़ने नहीं दूंगा। अच्छा, जब तक जिंदा हूँ मैं यूं ही हूँ। अरे तेरे तेरे। अब दूसरा गाना गाते हैं गाइस, बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है। प्लीज गाइस आप ही कमेंट करके बता दीजिए। बटन लाइक थोड़ी है यार, जब तक हम लोग का 50 सब्सक्राइबर नहीं हो जाता गाइस हम लाइक नहीं हो सकते। तो आप तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग के साथ पढ़िए, रोज हम लोग पढ़ेंगे और आप भी पढ़िए। उसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यस गाइस हम लोग का सब्सक्राइबर आप देखे होंगे जब 27 होगा जल्दी से 550 कीजिए तो आप लोग की अच्छा चिट्ठी हाँ। देंगे लाइव भी करेंगे। लाइव हम लोग पढ़ेंगे और आपको ही पढ़ाएंगे, जो भी सवाल होगा आप पूछ सकते हैं लोगों से। और 50 सब्सक्राइबर जल्दी से कीजिएगा। यस गाइस मेरे दिल की ये दुआ है, तू दूर कहीं न जाए, तेरे बिना हो जीना, वो पल कभी ना आए। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सामने। चलो आज से शब्द बता दो आगे मात्रा से शब्द आम से छोड़ के आदमी। आगे उससे अलावा हाँ? आदमी के अलावा आदि। आदि भोले ओ भोले, दिल टूटा जहाँ भी रूठा, मेरे यहाँ क्यों मनाए, मेरे यहाँ। अरे डम 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 रुआते, पार्वती का नाचे पार्वती का नंदन नाचे, ओ प्यार को नाम ये प्यार, मेरे यहाँ क्यों मनाए, भोले।
four dimension because human development in power तीन category में तीन dimension में वर्क करता था that life expectancy education and standard of living education मतलब था कि expected schooling for children में स्कूल तो कितने year तक स्कूल पढ़ पा रहे हैं और ये उसके ऊपर अलग है कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बात की जाने लगी और कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो 2023 की तो ये अच्छा लगा ना तुम्हारी सुन पुराना गाना वाला ऐसे वाला ऐसे लगा पुराना गाना जो हमारा ऑडियंस को पसंद है तो ऑडियंस कमेंट करके बताएगा ना, हम लोग थोड़ी पता होगा। तो अभी नहीं ना कमेंट कर सकते हैं अभी तो लाइव हम नहीं ना है अभी तो रिकॉर्ड हो रहा है लाइव पे जब तक हमारा 50 ऑडियंस को ये गाना पसंद होगा, तेरे जैसा यार। ये तो गा चुके हैं हाँ, एक दिन बीत जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे होठ। ला 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 कोई झूठे कोई झूठे आंगलों की जाके बिना क्या तो और से एक शब्द बताइए सर। और से एक शब्द और से जाएगा औरत से औरत 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 से छोड़ के औरत को छोड़ के औरंगाबाद उससे अलावा और एक शब्द और शब्द है ना। देखेगा ये पढ़ता है थोड़ी सी मदद लेता है तब ये होमवर्क बना पाता है नो गाइस की अभी मैं कंफर्म होगा जैसे कि मैं बच्चा हूँ, बच्चों का भी हो सकती है। नहीं गाइस इसको कुछ नहीं आता और से बताओ तो देखिए गाइस ठीक से पूछ रहा है और से सब कुछ बताओ ना। हम नहीं बताएंगे और से एक मिनट री के बाद क्या आता है अरे बिल्कुल ये अलग अलग किया होगा देखो। अच्छा ठीक my mistake sorry याद नहीं पड़ा जो को okay sorry it's my mistake sorry वन sorry it's my mistake स्टेक my mistake it's my mistake अरे रुक मैं एक चीज को planetary results बीच में कौन चीज को ऐड कर दिया गया जब तक पूरे ना हो
नहीं। ये तुम होगा था इसलिए तुमको लगता है उस प्यार। गाइस पढ़ते पढ़ते ना वो टाइम पास हो सकती है। ऐसा गाइस नहीं कि मैं पढ़ नहीं रहा, मैं पढ़ भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। यस गाइस। और ऐसे ही आप भी पढ़िए ताकि आप बोर ना हो और पढ़ने में मन लगे। यस गाइस, सही बोल रहा है। इश्क में हम इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। यही कैसे दिखा रहे हैं यहाँ पे लिखे पेन से तो हम एक मिनट एक बच्चे ना मदद कर दे। देखिए गाइस, देखेगा इसे 2 क्लास में इसको अभी आ ई ई नहीं आता है, ए लिखने नहीं आ रहा है उसको। अरे ए नहीं, ए से कोई शब्द। नहीं देखिएगा इसे कोई ऐसे शब्द नहीं आता लिखने, देख लीजिए ये यूपीएससी का तैयारी कर रहा है। गाइस ये खाली से वीडियो बना रहा था फनी, तो क्या आपको मजा भी आए? ये तो ऐसे ही झूठ बोल रहा है। बताओ ए एरी ऐसी एरी ऐसी ऐसी नहीं बोलो। ऐसी। गाइस एरी सभी को तो गाइस मैं होमवर्क कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी है कितना मजा भी। तो गाइस हम लोग 1 घंटा पढ़ लिए और 2 घंटे और पढ़नी। गाइस हम 1 घंटा पढ़ चुके हैं। यस गाइस 1 घंटा 3 मिनट। अब हम रीडिंग करेंगे क्योंकि मेरे लिखने का काम तो हो गया, तो हम रीडिंग करें। तो गाइस आप भी बताइए मैं क्या पढ़ूं, साइंस से हिंदी एक्टिविटी 12, या आप कमेंट करके बताइएगा। हमको बता के आपको पढ़ने का क्या मजा। विज्ञान, मैं विज्ञान पढ़ूंगा क्योंकि विज्ञान मुझे सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। गाइस ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है और साइंस नहीं बोल के बोल रहा है विज्ञान। गाइस ऐसा नहीं है, हम लोग हिंदी का बुक भी होता है उसमें भी लिखा हुआ रहता है साइंस, मतलब कि जब वर्ड मीनिंग होता है तो साइंस
तो साइंस लेके बराबर उसको छाप देता है, मतलब कि देखिए गाइस ऐसे कार्बन एमिशन देखिए ऐसे साइंस पर से लेके ऐसे ऐसे कर देता है, देखिए पढ़ा देता है। और बोले 23 शॉट्स ऐसे तो गाइस फिर सब पे काम करता है चैप्टर reimagining that here many of the precious strangest index देखो 1900 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया उसमें 3 डायमेंशन की बात की गई फिर 2010 में एक चौथे डायमेंशन को इंक्लूड कर लिया गया इनइक्वालिटी को इंक्लूड कर लिया गया और बात की जाने लगी इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और 2020 में 10 साल के बाद एक और डायमेंशन मिल गया और वो डायमेंशन होता था पर कैपिटा कार्बन एमिशन कंट्री का पर कैपिटा कार्बन एमिशन कितना है जब उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा तो एक रिलीज की जाती है ये जो कि प्रेशर रिलीज किया जाता है उसको बोला जाता है प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड इंडेक्स बहुत सिंपल प्रोग्रेस डेवलपमेंट बात कर रहे हैं तीन डायमेंशंस पर कौन कौन सा एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2010 में एक चौथा डायमेंशन मिलेगा कौन सा इनइक्वालिटी और रिलीज किया जाने लगा इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट और 2020 में एक पांचवा डायमेंशन इंक्लूड कर दिया कौन सा पर कैपिटा कार्बन एमिशंस और इनको एडजस्ट करके रिलीज किया जाता है प्लेनेटरी मॉलिक्यूल्स एडजस्टमेंट इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बात की जाती है जेंडर इंडेक्स पर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में और 10 में और इस जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में बात की जाती है जेंडर डिस्पैरिटी पर जेंडर डिस्पैरिटी क्यों है जेंडर्स के बीच में मैन एंड वुमेन के बीच में उसको देखा जाता है और कहीं कहीं है तीन डायमेंशंस को कौन से प्रोटेक्टिव हेल्थ एम्पावरमेंट और लीगल पार्टिसिपेशन मेरे हिसाब से तीन डायमेंशंस को पहले याद मत रखो इतना याद रखो कि जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है इसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये वाला तस्वीर है और ये डिफाइन करता है जेंडर डिस्पैरिटी ऐसे ही डेवलपमेंट रिपोर्ट में एक जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात की जाती है एंड जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली जेंडर गैप कितना है उस जेंडर गैप को मेजर किया जाता है डायमेंशंस ऑन वन से हम प्रेगनेंसी एट बर्थ स्कूलिंग एज ऑफ एडल्ट्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब सिर्फ इतना सा कर दिया जाता है कि एरिया और फीमेल अलग से सारी चीजों को कैलकुलेट कर दिया जाता है और उसको लगा दिया जाता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इस साल आज के बच्चे आज के सेशन में एक चीज तो ये इम्पोर्टेंट आपको समझ पाना चाहिए क्या होता है सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल जेंडर के एक क्लास हो गया गाइस तो अब थोड़ा सा इसको हम लोग रिवीजन कर देंगे कि क्या क्या पढ़े हैं उसके बाद फिर दूसरा क्लास करेंगे तो स्क्रीन ऑफ कर देते हैं ताकि पावर जो है हम लोग कंज्यूम कर सकें मतलब पावर चेक कर सकें कंज्यूम नहीं तो मेरा भी हो गया इसलिए मैं थोड़ा एडिटिंग कर रहा हूँ राइटिंग कर रहा है तो रीडिंग बोल रहा है इसको पता भी नहीं गाइस रीडिंग मतलब क्या होता है ना गाइस ये थोड़ा कंटेंट तो बना रहे थे सर बोले थे कि ना के लाना से मैं बना रहा हूँ आप इतना बोल चलो एडिटिंग ही कर तो गाइस आज हम लोग पढ़े इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ और वही होता है मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट और इनकम इनक्वालिटी ये सब मतलब हर सेक्शन का जब अपडेटमेंट होता है तो उसको ह्यूमन सॉरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया बस क्वांटिफिकेशन ऑफ मतलब बस जीडीपी का बढ़ना ठीक है किसी So कंट्री guys, मेरी बातें सुन लीजिए आज मैं साइंस में टाइप्स ऑफ प्लांट प्लांट्स कहाँ उगते हैं प्लांट से क्या क्या यूज आती है मैं ये सब पढ़ा हूँ गाइस और
मतलब कि क्लास का मतलब कि आपको पता है कि क्लास का क्या होता है? ट्रीज और सर्व्स, bamboo and creepers, और are grow grow where are grow place, मतलब कि प्लांट कहाँ उगता है? आपके होम में उगता होगा, डेजर्ट में, और भी कहीं उगता है। रेगिस्तान मीन्स डेजर्ट। और मैं और भी पढ़ रहा हूँ, अब मैं सारा बता दूंगा डिटेल कि मैं क्या क्या बताऊँ। जैसे कि तुषार से मैं आपको बताया कि मैं इकोनॉमिक ग्रोथ और क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसे बताया था सबने, तो मैं भी बताऊंगा। अभी पूरा डिटेल नहीं हुआ है, अभी आधा ही हुआ, आधा और पढ़ गया तो पूरा डिटेल बताऊँ। बस ये आज मैंने जो अभी आपको बताया है अपने माइंड में सेट करो। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेनली हो गया इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ उसको कहते हैं जब हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मीन्स एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डेवलप और अपलिफ्ट और कम्स इन अ बेटर पोजीशन। मतलब ये है कि अगर सोसाइटी के समाज के हर एक वर्ग को अगर आगे बढ़े तो उस ग्रोथ को हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे। इसके फीचर्स क्या होते हैं? मतलब अगर इंक्लूसिव ग्रोथ होता है किसी कंट्री का तो इसके क्या क्या फायदे? पहला फायदा है ये इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेगा, ठीक है, और ये रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करेगा मतलब कम करेगा। रीजनल डिस्पैरिटी मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर भारत में उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है तो बिहार भी बढ़े, बिहार बढ़ रहा है तो तमिलनाडु भी बढ़े, तमिलनाडु बढ़ रहा है तो वेस्ट बंगाल भी बढ़े। हाँ, तो सब स्टेट बढ़े। अगर एक बिहार में ही कोई राजधानी पटना कोई ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है तो वहीं कोई अन्य जो जिला है पटना के साथ साथ जैसे दानापुर या फिर बक्सर आरा, वो सब भी डेवलप करे। तो इस तरीके के ग्रोथ को हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। तो आप लोग अगर पढ़ना नहीं चाह रहे, अगर आपको मन डिस्ट्रेक्ट हो जाता, मैं आपको आप एक टैलेंट को ऐड टैलेंट कर लीजिए, उसके कारण आप गेम भी कर सकते हैं। अरे सर, पढ़ाई के साथ साथ अब गेम का बता। अरे ये ना, आपके जितने भी बच्चे आपको नहीं नहीं पढ़ते हैं, मन उनका डिस्ट्रेक्ट हो जाता है, पढ़ते हैं तो इरिटेट हो जाते हैं, तो आप एक गेम डाउनलोड कर लीजिए डुओलिंगो ऐप, और जितना भी गेम सब डिलीट कर दीजिए, क्योंकि डुओलिंगो ऐप में गेम्स खेलने के साथ आपके बच्चे लैंग्वेज सीख सकते हैं, आपके भाई, छोटे भाई, बड़े भाई जितने में है, आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। अरे भाई, ऐसे प्रचार तो नहीं कर सकते किसी ऐप का। यूट्यूब का जब तक हम लोग को पैसा नहीं मिलता हम लोग नहीं प्रचार कर सकते हैं। तुम क्यों किसी ऐप का प्रचार कर रहे हो? तुमको पैसा दिया है प्रचार करने, तो हमको देना पड़ेगा पैसा। नहीं यूट्यूब की वीडियो काट देगा। क्या कैसे प्रचार कर रहे हैं? आपने बोला है, अगर बोला है आपको प्रचार करने। तो ये प्रचार थोड़ी हमारे ऑडियंस है। हाँ, तो ऑडियंस को तुम बता दो ना, कैसे कैसे तुम बता दो। ठीक है गाइस, सॉरी, इस बच्चे को माफ कर दीजिएगा, ये जो भी बोल रहा था। खैर, इसका बात बोलने का यही था कि आप इंटरटेनमेंट के साथ पढ़े, जैसे कि हम लोग देखिए पढ़े, गाना भी गाए, अब उसी चीज को पढ़ने के बाद रिवीजन कर रहे हैं और आपको भी रिवाइज करा रहे हैं। तो 7 फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, 3 फीचर आपको बता चुके हैं। रिडक्शन इन इनकम पर, रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटी, और तीसरा है कि रिडक्शन इन लेवल ऑफ पॉवर्टी। जो पॉवर्टी का लेवल है वो रिड्यूस होगा। आप भी सोचिए कि अगर हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी बढ़ेगा तो गरीब भी बढ़ेंगे, गरीब भी थोड़े थोड़े धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। जैसे गाइस देखिए, ये गरीब है तो ये भी अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सो गाइस, सी बेइज्जती कर रहा है। यस, मैं गरीब नहीं हूँ, देखिए, अगर मैं गरीब रहता तो देखिए 5,000 बुक से पढ़ा, एक बुक 5,000 का। देखिए गाइस, अगर हम तो बात करें इंक्लूसिव ग्रोथ का, बट ये इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे कैसे हम मैनेज करेंगे?
तो इसके लिए एक अप्रोच यूज किया जाता है, डायरेक्ट फिंगर डाउन अप्रोच, मीन्स डायरेक्ट ऊपर से नीचे हिट करने वाले, डायरेक्ट फिंगर डाउन, नीचे से ऊपर ग्रोथ। एक हो गया ऊपर से नीचे ग्रोथ, एक हो गया नीचे से ऊपर ग्रोथ। तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट नीचे वर्ग वाले जो पीपल हैं उन पे फोकस करते हैं, फिर उनके ऊपर फोकस, फिर उनके ऊपर एक मतलब डाउन टू बॉटम टू टॉप अप्रोच, उसी को कहते हैं ट्रिकल डाउन अप्रोच। इसी को डायरेक्ट पोवर्टी अप्रोच भी कहते हैं, पोवर्टी में डायरेक्ट अटैक करना। इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं गाइस? गाइस आप सर आप रीजन का क्या प्रचार करो, हम बता रहे हैं जब क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो पता है। सो गाइस सारा डिटेल आपको एक ही बार में बता देंगे, इनका बात कुछ नहीं सुनो। आप बताइए, आप ये नहीं पढ़े तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो नहीं हार जाएंगे, है कि नहीं? साथ में पढ़ते तब ना अच्छा लगता है। आप ही बोले गाइस, तो हम पढ़ ही तो रहे हैं, तो आप ऑडियंस के साथ बात कर रहा हूँ। ऑडियंस को बता रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़े हैं। हाँ तो फिर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा। मेरा क्यों माइंड डिस्टर्ब होगा? अगर पढ़ना है जो वो बता रहे हैं। हिंदी मैं धीरे धीरे हर टास्क में कितना पढ़ने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने का। गाइस ज्यादा देर तक नहीं कीजिएगा। गाइस मैं चैप्टर 1 कंप्लीट हो गई है, अब मैं चैप्टर 2 में हूँ। तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। जो मतलब कि मान लीजिए कि प्लांट्स के जो बाड़े होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, अब देखिए अब यहाँ पे क्या बता रहा है, फ्रूट के रूट इतना भी कुछ है टाइप्स ऑफ प्लांट का, मतलब कि टाइप्स ऑफ प्लांट का। जैसे कि प्लांट्स का जो टाइप होता है ना, अंग, जैसे कि रूट, लीव्स और भी कुछ वो बता रहे। देखिए एप्पल फ्रूट होता है, कैरेट रूट होता है, उसके ऊपर होता है तो वो रूट ही होता है। और फ्लावर होता है, क्लोरोफ्लावर, तो कि फ्लावर एक पार्ट है प्लांट का, तो कि फ्लावर ही होता है। अब बात करें सीड। सीड को आटा कहते हैं क्योंकि आटा सीढ़ी की तरह दिखता है। आप कभी कभी आपकी मम्मी जब आटे जब देती है तो आप देखते हो कि किसमें बीज की तरह दिखता है। और माने लिप्स, स्माइली लिप्स नहीं होता है, हम लोग कड़ी पत्ता जो भी कड़ी वड़ी सब बनाते हैं लिप्स का ही बनता है। देखिए स्पेनिश लिप्स से नहीं आता है। अब लिप स्टीम होती है, मतलब कि तना, स्टीम को कहा जाता है तना। तो शुगर कैन को कहा जाता है एक, मतलब कि मीनिंग में। और उसको रियल मीनिंग में कहा जाता है गंधा, जैसे आप गंधा का जूस पीते हैं, शुगर कैन उसको इंग्लिश में कहा जाता है। ओके गाइस, और वो स्टीम जो होती है ना, उससे का गन्ने की जूस बनती है। गन्ना गाइस, गन्ना। गन्ना, हाँ गन्ना की जूस बनती है। उसकी जो तना होती है ना, उसका सारा पत्ता सब तोड़ देता है और उसका जो तना होता है उससे से बनता है। इसी कारण टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्थ भी करता है, हमारा ब्रेन भी शार्प करता है। तो जब आप देखिए कि टाइप्स ऑफ प्लांट्स का फूड प्रोडक्ट भी आता है। जैसे कि मैं फूड का बताया एप्पल, तो एप्पल भी प्रोडक्ट है फूड का। तो सारा फूड प्रोडक्ट्स, लिस्ट प्रोडक्ट्स, सब प्रोडक्ट्स आपको बता दिया। अब हम आगे में दिखा रहा है कि ये बताइए चावल से क्या क्या चीज बनती है, क्या बनती है बताइए, देना पता। चावल से बनती है फ्राइड राइस। फ्राइड राइस आपकी मम्मी कभी कभी बनाती होगी, फ्राइड राइस भी बनती है। डोसा, अब डोसा भी चावल से बनता है। घर डोसा हेल्दी होता है, लेकिन अगर बाहर का खाए तो अनहेल्दी होता है। मसाला उसमें ज्यादा, तेल भी ज्यादा, लेकिन अगर मम्मी घर पे बनाए ना तो हेल्दी है। तो तो अब आटा
से क्या बनता है? आटा से 4 चीज बनता है, सब्जी, आटा, नूडल, चपाती। अब आप कहते हो कि आटा से नूडल कैसे बनता है? सिंपल, एक आटा का एक रोटी बनता है ना, जो आपकी मम्मी रोटी बनाती है, एक ले लीजिए, उसका ऐसे से काट दीजिए चाकू से। अब देखिए ना, उसका लेयर बन जाएगा, लेयर को छानिएगा, अब देखिएगा मैगी हो गया। आटा मैगी बाहर से भी आती है, वेज आटा मैगी, वो भी बहुत हेल्थी होती है, उसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल होती है। तो वो वेजिटेबल का कुछ कर नहीं सकता, वेजिटेबल का ना कोई गंदा गंदा, वेजिटेबल बहुत फ्रेश आता है। अब बात करें कि चना दाल, उड़द दाल, आज सम एग्जाम्पल पसंद, मतलब कि चना दाल, उड़द दाल एग्जाम्पल है पसंद। पसंद को कहा जाता है दाल, पल्सेस। पल्सेस, हाँ सॉरी, पल्सेस को कहा जाता है मनीम में दाल। जैसे चना दाल, उड़द दाल, और कोई भी दाल हो, नॉर्मल दाल जो चावल से हम लोग खाते हैं, और भी। अब कहा जाता है कि नट्स के नाम, नट्स का क्या बोलते हैं? काजू क्या बोलते हैं? कैशू नट। वो अखरोट को, और और बादाम को एलमंड बोला जाती है। पीनट। पीनट नहीं, एलमंड। अच्छा, वो वहाँ बताओ। और रेसिस की बात करें तो किशमिश, है ना। और फिग को क्या बोलते हैं? फिग को क्या हिंदी में बोलते हैं? या फिर FIG, फिग। इसमें पता नहीं है। कोई भी नहीं गाइस, अभी हम लोग आगे का ही पढ़ते हैं। अब इसमें कहा रहा है कि जितना भी आप, मतलब कि जितना भी प्लांट के जितने भी ऑयल होते हैं, सब उसका एग्जाम्पल लिखो, जैसे कि कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। अब ये सब कोकोनट ऑयल से क्या करते हैं? कोकोनट ऑयल से बहुत सारी चीज होती है, लेकिन नारियल खाते हैं, नारियल का तेल भी लगाते हैं, आती है देखभाल में, आती है। आप देखते हो कि 20, 30, 40, 50 रुपए की आती है, तो उसमें कपूर फूल भी रहता है, वो वाला। और सनफ्लावर ऑयल बहुत अच्छा फायदा का। मस्टर्ड ऑयल में आपकी मम्मी खाना बनाती है, जैसे कि मान लो कोई सब्जी बना रही है, तो बिना ऑयल का भी खाना टेस्टी नहीं लगता। जैसे कि ऑयल में आलू भुजिया की सब्जी बन गया, भिंडी बन गया, करेला का सब्जी, और भी बहुत सारे सब्जी तेल से बनते हैं। अब मसालों के नाम होते हैं कैडरम, क्लोव्स एंड पेपर। पेपर को कहा जाता है काली मिर्च, क्लोव्स को कहा जाता है लौंग, कैडरम को कहा जाता है इलायची। इलायची से क्या बनता है? परुकिया बनती है, ठेकुआ बनता है। और वही पेपर, काली मिर्च हम लोग टेस्ट देती है। क्लोव्स एक दवाई है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्लोव्स एक्चुअली लौंग है, क्योंकि लौंग बहुत ताकत वाली, लौंग बहुत ताकत करती है। अब आप चॉकलेट खाते हैं, तो चॉकलेट बनती कोको का प्लांट्स, कोको प्लांट्स में। देखिए चॉकलेट कैसे बना, उसका पहले आपको पीछे से बता देते हैं। देखिए कोको प्लांट, ठीक है, फिर कोको बीन्स, जिसका चॉकलेट बना दिया दुकान वाले लोग। अब हमारे जैगरी मतलब होता है गुड़, और शुगर मतलब होता है चीनी, तो इसे शुगर कैंसर। अब मान लिए ट्री से बहुत कुछ बनता है, फर्नीचर बनती है, टेबल बनती है, और चेयर बनती है, और भी बहुत सारी कुछ बनती है। अभी सन्नू पढ़ रहा है तो सारे। और सबसे पहली बार कब लगी? तो ध्यान से लगी ये मेरा दूसरा क्लास है गाइस। पहला क्लास कंप्लीट, डिवीजन भी कंप्लीट, और ये दूसरा क्लास कंप्लीट। कॉल कर सकता है, वर्ड इकोनॉमिक कॉल कर सकता है। सबसे पहली बार कब लगी? मुझे अच्छे लगे, और इस रिपोर्ट में वैल्यू किया जाता है स्प्लिट स्टोन ट्रेनर पे। मेरी स्टडीज में अब देखिए बताया जा रहा है कि बैम्बू से क्या बनता है? नोटबुक बनता है, और इससे ड्रम। अब आगे बढ़ते हैं। और ये ट्रेनर मेरे लिए इस मोटिवेट करने के चार इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को कंसीडर किया जाता है। कौन से डायमेंशंस हैं? without participation and opportunity, educational attainment, health and survival, or finding political empowerment. ट्रेनर के रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सबसे पहली बार कब पब्लिश किया? 2006 में।
It's making very clear that stream of stuff and very once. सॉरी गाइस, भूख लग गया गाइस, तो हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। बट हम लोग पक्का 3 घंटा पढ़ेंगे, 3 घंटे जो खाना खाने जा रहे हैं उसको भी ऐड करके पढ़ेंगे, तो खाना खाना भी बहुत जरूरी है। समय से आप भी खाइए। ठीक है गाइस, बाय गाइस।